तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। शापित रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के फेस्टिवल की इंडियन कल्चर में बहुत मान्यता है, पर क्या हो अगर इस फेस्टिवल को मनाने से लोग डरते हों? क्या हो अगर एक बहन के अपने भाई को राखी बांधने से कुछ अनर्थ हो सकता हो? तो यह कहानी उत्तर प्रदेश के जगतपूर्वा विलेज की है। इस गांव में पिछले 100 सालों से किसी ने भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया है। ऐसा माना जाता है कि जब भी इस गांव में कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके भाई के साथ कुछ बहुत ही भयानक हो जाता है। पर यह बात कॉलेज में पढ़ रहे कपूर फैमिली के बच्चे नहीं जानते थे। उन चारों भाई बहनों ने पहाड़ों में जाकर रक्षाबंधन की छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। सबसे बड़ा भाई ऋषभ अपनी कार से अपनी बहन मायरा और कजन्स ऋत्विक और ईशा के साथ मसूरी के लिए निकल गया। पैसेंजर सीट पर बैठी मायरा रास्ता देख रही थी और कार में सब म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तभी मायरा को अपने किसी दोस्त का कॉल आया और वो कॉल पर बातें करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद ऋषभ ने रियलाइज किया कि उसने शायद कोई एग्जिट मिस कर दिया है और फोन पर बातें करती हुई मायरा को होश ही नहीं था कि रास्ता देखने की जिम्मेदारी उसकी थी। ऋषभ ने गुस्से से मायरा से उसका फोन छीना और नेविगेशन ऐप देखने लगा। उन्होंने मसूरी जाने वाले एग्जिट को 17 किलोमीटर पहले ही मिस कर दिया था। ऋषभ को गुस्से में देख मायरा ने फटाफट ऑल्टरनेटिव रास्ता चुन लिया। वो रास्ता उत्तर प्रदेश के अंदर से होकर निकल रहा था, पर अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए ऋषभ को वही रास्ता फॉलो करना पड़ा। वो रास्ता कई गांव से होकर निकल रहा था। कच्ची सड़कों पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि तभी एकदम से गाड़ी को बहुत जोर से एक झटका लगा। ऋषभ ने कोशिश की, पर गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उसने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी का टायर एक गहरे गड्ढे में फंस गया था। आसपास उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, बस खाली खेत थे। ऋत्विक ईशा को लेकर मदद ढूंढने चला गया। सूरज डूबने में अब ज्यादा समय नहीं था। ऋषभ को अब बहुत टेंशन होने लगी थी कि तभी उसने देखा कि सामने से ऋत्विक और ईशा आ रहे थे और उनके साथ 4-5 लोग थे जो कि उस गांव में रहने वाले लग रहे थे। उन लोगों ने आते ही पीछे से धक्का मारकर गाड़ी को उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। ऋषभ और उसके भाई बहनों को चैन की सांस आई और वो उन गांव वालों को थैंक यू कह के वहां से निकलने लगे। तभी एक गांव वाले ने उन्हें रोक लिया और उन्हें बताया कि करीबन 70 किलोमीटर आगे तक एक कच्चा रास्ता था और उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी थी। अंधेरे में वहां गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था और इसलिए उन गांव वालों ने ऋषभ और उसके भाई बहनों को उन्हीं के गांव में रुकने के लिए कहा। ऋषभ को उन गांव वालों की बात सही लगी और वो उन्हीं के साथ गांव में रुक गए। पर ऋषभ नहीं जानता था कि यह गांव जगतपूर्वा गांव था। जगतपूर्वा गांव था।